मध्य प्रदेश और खासकर बुंदेलखंड की राजनीति में पंडित गोपाल भार्गव किसी पहचान के मोहताज नहीं है। एक ऐसे अजय योद्धा जिसने राजनीति के मायने बदल दिए। एक ऐसे नेता जिन्होंने अपनी विधानसभा क्षेत्र को अपना गढ़ बना लिया। एक बार चुनाव जीते तो फिर कभी उन्हें कोई चुनाव में मात नहीं दे सका। राजनीतिक ताकत ऐसी कि उनकी एक आवाज किसी ललकार से कम नहीं और नजर ऐसी कि सत्ता की हर चाल को बारीकी से भांप ले। लेकिन गोपाल भार्गव की दूरदृष्टता इस बार धोखा खा गई। सागर जिले की रेहली से 9 बार विधानसभा का चुनाव जीतने वाले गोपाल भार्गव मंत्री से सीनियर मंत्री और नेता प्रतिपक्ष जैसे पदों पर रहे। लेकिन इतना अनुभव होने के बाद भी वो बदलती सत्ता के स्वरूप को नहीं समझ पाए। साल 2023 से पहले हवा के रुख का गलत आकलन करना उनके राजनीतिक कैरियर में एक तरह से नुकसान देने वाला साबित हुआ। कहां साल 2003 से लगातार साल 2018 तक मंत्री रहे। बीजेपी की मध्य प्रदेश में सत्ता गई तो विपक्ष के सबसे बड़े पद नेता प्रतिपक्ष बने। साल 2020 में सत्ता में वापसी के बाद अगले 3 साल फिर सीनियर मंत्री रहे। उमा भारती, बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान, इन सभी की सरकारों में वो मंत्री रहे। लेकिन साल 2023 में बीजेपी की बदलती पॉलिटिक्स को समझने में चूक कर गए। इससे 2 नुकसान हुए। पहला, 9वीं बार चुनाव जीतने के बाद भी अनुभव होते हुए भी उन्हें मोहन सरकार में मंत्री नहीं बनाया गया, जो उनकी राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हुआ। लेकिन इससे भी बड़ा नुकसान उनके बेटे अभिषेक भार्गव की पॉलिटिक्स को होता दिखा। अभिषेक भार्गव एक ऐसा युवा चेहरा जिसने जब राजनीति की शुरुआत की तो देखते ही देखते तमाम सीनियर और अनुभवी नेताओं से ज्यादा परिपक्व हो गए। पिता की तरह धीरे धीरे राजनीति में खुद को तराशा। बहुत छोटी उम्र से पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए राजनीति और समाज सेवा से जुड़ गए। पढ़ाई लिखाई पूरी होने के बाद अभिषेक फुल टाइम राजनीति में समय देने लगे। जब पिता अपनी विधानसभा क्षेत्र में नहीं होते तो उनकी जगह अभिषेक सारी जिम्मेदारियां संभालते। देखते ही देखते विधानसभा और अपनी लोकसभा दोनों में उनकी मौजूदगी बढ़ती गई। साल 2013 के बाद से सबको उनके चुनावी कैरियर की शुरुआत का इंतजार था। साल 2014 में पहली बार वो दमोह लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट के दावेदार कहे गए। लेकिन उस वक्त पार्टी ने सीनियर नेता प्रहलाद पटेल को दमोह लोकसभा सीट से मैदान में उतारा। साल 2019 आते आते अभिषेक भार्गव सागर और दमोह लोकसभा सीट से मजबूत दावेदार के रूप में उभरे। दमोह लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की इस साल उनकी पूरी तैयारी थी। लोगों को लगा कि इस बार पार्टी उन्हें जरूर मौका देगी। एक तो राजनीति में उनकी पकड़ मजबूत हो गई थी, दूसरा उनके पिता गोपाल भार्गव का प्रभाव। लेकिन ऐसा हो नहीं सका, उन्हें टिकट नहीं मिला। इसके बाद भी अभिषेक भार्गव उसी गति से अपनी राजनीति को जारी रखे रहे। सबको लगा कि गोपाल भार्गव अब रेहली विधानसभा सीट से अपना रिटायरमेंट घोषित करेंगे और अगला चुनाव यानी साल 2023 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे और उनकी जगह उनके पुत्र अभिषेक रेहली से चुनाव लड़ेंगे। लगभग साल 2022 तक ये चर्चाएं यूं ही चलती रहीं। लेकिन इसी दौरान बीजेपी की अंदरूनी राजनीति पूरी तरह से बदलती जा रही थी। शिवराज सिंह चौहान का अगली बार सीएम बनना मुश्किल दिखाई देने लगा था।
ऐसे में नए सीएम की दौड़ में गोपाल भार्गव खुद की गिनती करने लगे। देखते ही देखते अभिषेक का रेहली विधानसभा से चुनाव लड़ने का मौका जाता रहा। उनके पिता की सत्ता में बड़े पद की लालसा के कारण अभिषेक भार्गव पिछड़ गए। उस दौरान कहा गया कि सत्ता का मुंह पुत्र मुंह पर ऐसा भारी पड़ा कि गोपाल भार्गव चुनाव तो जीते, लेकिन मुख्यमंत्री तो ठीक, उन्हें 18 सालों का मंत्री बनने का जो अनुभव था उसको भी पार्टी ने दरकिनार करते हुए उन्हें मंत्री तक नहीं बनाया। ये सब गोपाल भार्गव के लिए दोहरा झटका साबित हुआ। नतीजा ये हुआ कि राजनीति में खुद का डिमोशन और बेटे की चुनावी लॉन्चिंग में देरी दोनों उन्हीं के सामने आकर खड़ी हो गईं। लेकिन इस सब के बाद भी उन्हें उम्मीद थी कि शायद साल 2024 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली से नजदीकी का उन्हें फायदा मिलेगा और अभिषेक भार्गव को इस बार पक्का दमोह लोकसभा सीट से टिकट मिल जाएगा। लेकिन परिवारवाद के आरोपों के चलते ऐसा एक बार फिर नहीं हो पाया। चुनाव से ठीक पहले अभिषेक भार्गव ने अपनी मजबूत दावेदारी खुद ही वापस ले ली। कुल मिलाकर गोपाल भार्गव ने जो कभी सपने में भी नहीं सोचा था वो उनके साथ हुआ। एक तो मंत्री नहीं बन पाए, उल्टा बेटे की चुनावी राजनीति में लॉन्चिंग में इतनी देरी हो गई। जो अभिषेक भार्गव को उनकी काबिलियत के हिसाब से कुछ साल पहले मिल जाना चाहिए था, वो अब तक उन्हें नहीं मिल सका। राजनीतिक जानकार साल 2023 में अभिषेक भार्गव का चुनाव न लड़ना उनके राजनीतिक कैरियर के लिए नुकसानदायक मान रहे हैं। उनका मानना है कि जितनी देरी अभिषेक के चुनावी राजनीति में उतरने में हुई है, उतना ही वक्त विधायक का चुनाव जीतने के बाद से लेकर मंत्री बनने तक का जो सफर होगा उसमें भी उतनी ही देरी होगी। खैर, आज अभिषेक भार्गव और उनकी धर्मपत्नी दोनों ही परिवार की समाज सेवा की जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। राजनीति में भले ही गोपाल भार्गव अब तक रिटायर ना हुए हो, लेकिन उनका पूरा कामकाज उनके पुत्र अभिषेक भार्गव ही संभालते हैं। वहीं अभिषेक भार्गव को लेकर यह कहना गलत नहीं होगा कि सोना तप कर खरा होता है और अभिषेक भार्गव को शायद नियति औसत से ज्यादा तपा रही है।